एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट एनालिसिस सीरीज़ के बारे में और सब्जेक्ट आज का हमने सेलेक्ट किया है फिजिक्स। आगे जाकर के पीएनएसटी के सभी सब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग तरीका होता है पढ़ने का, उसके सिलेबस की जानकारी, उसमें कौन कौन सी बुक्स का इंपॉर्टेंस है, स्कोरिंग कितनी हो सकती है, प्रैक्टिस किस टाइप से आपको करने की ज़रूरत है, टेस्ट कैसे आपको लगाने हैं और नोट्स कैसे बनाने हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पिछले 3-4 सालों में जिस प्रकार से पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में बदलाव हुआ है, पेपर को पूछने का तरीका बदल गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से जानकारी इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण अपनी प्रिपरेशन को पुराने तरीके से करते हैं और अपना 1 साल गवा बैठते हैं। तो हमने सोचा है कि सभी स्टूडेंट्स को पीएनएसटी के सभी सब्जेक्ट के बारे में एक एनालिसिस सीरीज दें, ताकि सभी स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट के बारे में अवेयर रहे और अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरह से एक सिलेक्शन जोन के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी मैं दे दूं कि अगर आप फिजिक्स को टारगेटेड बैच के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं और अपना संपूर्ण कोर्स एक सेपरेट बैच के साथ में सब्सक्रिप्शन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो केवल 399 रुपये में आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। वैसे पैकेज में 999 रुपये प्लस 199 रुपये के साथ में आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, सारा सिलेबस सभी सब्जेक्ट का। लेकिन सेपरेट सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दिया उस पर अपना नाम, नंबर और जिले का नाम भेज दीजिए और जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, फिर आगे बात करेंगे अगली वीडियो में केमिस्ट्री, फिर बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश। तो सबसे पहली चीज़ सिलेबस। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं सिलेबस के लिए जो आप लोगों ने 11th और 12th का जो सिलेबस पढ़ा हुआ है, जो यूनिट आपने 11th और 12th की पढ़ी हुई है, सभी यूनिट जो है पीएनएसटी में शामिल होती है। ऐसा कोई प्रेस्क्राइब्ड अलग से सिलेबस नहीं आता है। सभी यूनिट 11th और 12th की जो होती है वो पीएनएसटी में पूछी जाती है। हर एक सब्जेक्ट के बारे में ये रूल जो है लागू होता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास में प्रिपरेशन करने का समय अगर कम है तो उस हिसाब से मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि बुक्स के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर करें। एक तो आप एनसीईआरटी जरूर प्रेफर करें। एनसीईआरटी के जो कॉलम्स होते हैं, एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, उनको जरूर याद करिए। इसके अलावा अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो एमपी बोर्ड की जो बुक होती है, एमपी बोर्ड की जो बुक होती है, उन बुक्स का भी आप जरूर से जरूर सहायता ले सकते हैं। तो एमपी बोर्ड की बुक, एनसीईआरटी, इन 2 बुक का आप सहारा जरूर लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पीवाईक्यूज के लिए, तो पीवाईक्यूज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी बहुत सारे सेट अवेलेबल हैं। यहाँ पर किसी भी पीवाईक्यूज बुक्स का हम यहाँ पर रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली किसी पर्टिकुलर बुक का रेफरेंस अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर विजिट करें या व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आप मैसेज करिए। इसके अलावा फिजिक्स में स्कोरिंग कितनी मैक्सिमम आप कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं 30 नंबर का स्लॉट जो होता है, 30 नंबर के पेपर के अंदर फिजिक्स में बहुत अच्छे भी स्टूडेंट होते हैं तो 20-22 नंबर के आसपास लाते हैं। और केवल 60,000 स्टूडेंट में केवल 1,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 60,000 स्टूडेंट इस पेपर में अगर बैठते हैं तो केवल 1,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फिजिक्स में 30 नंबर के स्लॉट में 12-15 नंबर के ऊपर लेकर के जाते हैं। सोचिए 60,000 स्टूडेंट पेपर में बैठते हैं, उसमें से केवल 1,000 या 1200 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फिजिक्स में 30 नंबर के सेक्शन में 12 नंबर क्रॉस कर पाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि फिर आपको कितना टारगेट रखना चाहिए। जब भी आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, टेस्ट लगाएं या स्टडी करें, कॉन्सेप्ट बनाएं, हमेशा दिमाग में रखिए कि आप कम से कम 20 प्लस मार्क्स के बारे में सोचेंगे, तब जाकर के आप कहीं 12, 13, 15 नंबर लेकर के आएंगे। ये काफ़ी बड़ी रियलिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर में से 12-13 नंबर निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होने वाले होते हैं। ठीक है, इसकी वजह बहुत सारी वजह आगे भी आपको जानकारी दूंगा। बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका यह है स्टडी करने का कि पहले तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। किसी भी टॉपिक का आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसका प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसका आपको रिवीजन भी करना है। इस सब्जेक्ट में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट नोट्स बनाना है, आपको खुद से नोट्स बनाना है, उसके बाद रिवीजन करना है, नोट्स का रिकॉल करना है। उसमें फिर थोड़ा सा आप अपने कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। कंटेंट का मतलब ये किसी टॉपिक को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़्यादा कंसेप्चुलाइज बनाने के लिए आप एनसीईआरटी या अपनी एमपी बोर्ड की जो किताबें हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं, या उस पर्टिकुलर टॉपिक से
किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5-7 सालों में, ये भी आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के PYQs भी तुरंत चेक करिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, नोट्स खुद से बेसिक कॉन्सेप्ट, नोट्स, उसका रिवीजन, फिर उसको अपडेट करना है, नोट्स को एडवांस करना है, और PYQs में ज़रूर चेक करिए 5 से 7 साल के पेपरों में। एटलीस्ट 2016 से जितने भी पेपर हुए हैं, आप किसी भी टॉपिक की स्टडी करें फिजिक्स के अंदर, 2016 के बाद या 2016 से जितने भी पेपर हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जरूर आप जरूर इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन में लीजिए कि 2016, क्योंकि 2016 की बात क्यों कर रहा हूँ, वैसे तो 2007 से आपके पास में पेपर अवेलेबल है, लेकिन 2016 से इसलिए क्योंकि पेपर का जो मोड चेंज हुआ था 2016 में, ऑनलाइन में कन्वर्ट हुआ था। तो एक स्लॉट होता है आपका 2016 से 2019, 2016 से लेकर के 2019 वाले जो स्लॉट है, इसमें पेपर का जो पैटर्न है वो सीधा सीधा था, लेकिन ऑनलाइन था तो थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं इसमें। पेपर में क्वेश्चन की लेंथ छोटी हुई है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टेढ़े टाइप के पूछे गए। इसका मतलब है लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। लेकिन उसके बाद जब 2021 में पेपर हुआ, 22 में पेपर हुआ और 23 वाला जो पेपर हुआ, तो 2016, 17, 18 और 19 इन पेपर को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जब सीधे पूछे जाते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2021, 2022, 2023 में जब क्वेश्चन पेपर पूछा गया है तो पेपर के पूछने का तरीका ही बदल दिया गया। क्या डिफरेंस है इसमें, यहाँ पर मैं डिटेल में आपको जानकारी दे रहा हूँ। 2016 से लेकर 2019 तक जब पेपर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता था तो लगभग हर यूनिट को इक्वल वेटेज दिया जाता था। हर यूनिट को इक्वल वेटेज देने का मतलब है कि 11th के सिलेबस से हो सकता है कि 14-15 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन जाए, और 12th के सिलेबस से 14-15 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन जाए, और लगभग हर यूनिट से एक दो क्वेश्चन बनते थे। तो इससे एक चीज़ तो अनुमान थी कि कम से कम हर यूनिट से कुछ ना कुछ आपको मिलता था। लेकिन जैसे ही 2021 में कोविड के बाद ये एग्जामिनेशन अचानक से हुआ, ये भी ऑनलाइन मोड में हो, उसके बाद पेपर स्लॉटेड बेस बनने लगा। ये स्लॉटेड बेस पेपर का क्या मतलब है, अब ये कंफर्म नहीं होता है कि एक्चुअल में कितनी यूनिट्स एग्जामिनेशन में शामिल हो रही, क्योंकि शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने या पेपर बनाने वालों ने स्टूडेंट के सामने एक डाउट क्रिएट कर दिया है कि आप पढ़ करके कितना भी चले जाएं, हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत सही ना हो, आपका लक फैक्टर काम नहीं किया, तो वो यूनिट ज़्यादा पूछ ली जाएगी जिन यूनिट में आपकी पकड़ नहीं है, या जिन यूनिट पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपने 11th वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से किया, हो सकता है कि 20 नंबर का जो सेक्शन है वो 12th वाले यूनिट से पूछ लिया गया। हो सकता है कि आपका 12th वाले यूनिट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन 25 नंबर का सेक्शन 11th वाले यूनिट से उठा लिया गया। और 11th में भी अगर मान लीजिए कि 15-18 यूनिट का अगर स्लॉट है, तो उसमें भी 3-4 यूनिट को ही, मान लीजिए कि कोई शिफ्ट है, मान लीजिए कि शिफ्ट 1 का पेपर है और उसमें 25 नंबर का जो पूरा जो क्वेश्चन जो बना है, 30 नंबर के पेपर में 25 नंबर का पेपर फिजिक्स के अंदर 3-4 यूनिट से ही पूछ लिया गया। अब वो कौन सी 3-4 यूनिट हो सकती है, इसीलिए मैं आप लोग को बता दूं कि इस पर्टिकुलर पेपर में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ये छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप प्रिपरेशन करते करते हो सकता है कि 2-3 साल आपके हाथ से निकल जाए। लेकिन एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी आपने बदलाव के साथ अगर नहीं करे तो फिर आप कितना भी पढ़ करके चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर पेपर के पूछने का तरीका बदल गया है। पहले पूरे सिलेबस को शामिल किया जाता था इक्वल तरीके से 2015 तक के, 2016 से लेकर के 19 तक के हुआ कि ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ, क्वेश्चन लॉजिकल पूछे जाने लगे और क्वेश्चन छोटे पूछे जाने लगे। उसके बाद 2021 में कोविड के बाद जब क्वेश्चन पेपर पूछने का स्टार्ट किया गया, हर सब्जेक्ट का यही है, पूछना स्टार्ट किया गया, तो कोई 4 यूनिट या 5 यूनिट ने ही पूरा का पूरा 25 नंबर का स्लॉट कवर कर दिया। तो अब जो पेपर बनने जा रहे हैं वो स्लॉटेड बेस पेपर बनने जा रहे हैं, इसलिए हर यूनिट को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, जितना डिटेल में आप पढ़ सकते हैं पढ़ के जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 30-40% सिलेबस छोड़ दिया और आपकी किस्मत खराब रही और वही 30-40% सिलेबस जो है वो 20-22 नंबर का स्लॉट बन करके आपके सामने आ गया, तो एक सब्जेक्ट तुरंत आपके हाथ से निकल जाएगा। मजबूरी में आपको तुक्का मारना पड़ेगा, और वो साल पूरी की पूरी मेहनत का आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क लेकर के आ जाएगा कि अब आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और ऐसा 5 सब्जेक्ट में अगर 1-2 सब्जेक्ट में हो गया तो ये मान के चलिए कि आपके प्रिपरेशन में पूरी तरह से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है, तैयारी इस हिसाब से करनी है। टेस्ट आपको लगाने हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे तो आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज की भी इंफॉर्मेशन आपको पर्सनल नंबर पर दे दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक आप बेसिक कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाइए।
हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ये जरूर करिए, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाइए, दूसरा आप शॉर्ट नोट तैयार करिए। शॉर्ट नोट आपको एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले, 5 दिन पहले पूरे के पूरे सब्जेक्ट को रिकॉल करने में बहुत सहायता करेगा, इसलिए शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। एक पूरी यूनिट अगर मान लीजिए 20 पन्ने में खत्म हो रही है तो शॉर्ट नोट 2 पन्ने या 2.5 पन्ने में खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आप 1 रात में, 2 रात में या 3 रात में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरी तरह से रिवाइज कर सके, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सके, इसलिए शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। पेपर स्लॉटेड बेस बन रहा है, इसकी जरूर जानकारी रखिए। कौन कौन सी किताबों से पढ़ना है इसकी जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए। बेवजह के आपने अगर मार्केट से बहुत सारी किताबों को परचेस कर लिया या बेवजह की नोट्स का फोटोकॉपी करा लिए, तो फोटोकॉपी लेकर के आप घूमते रहिए, मोटी मोटी किताबों को लेकर के घूमते रहिए, दोस्तों से बहुत सारे नोट्स कलेक्ट करते रहिए, उससे कुछ भी होना जाना नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आपका वैल्यूएबल टाइम बर्बाद करते हुए निकल जाएगा। सबसे सिंपल, सबसे सटीक और सबसे वैल्यूएबल चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके पास में बेसिक बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड की 11th-12th की, और साथ में आपको नोट्स बनाना है। आपको लग रहा है कि 11th-12th की बुक्स में कुछ होता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 80% क्वेश्चन जो है हमारे 11th-12th की बुक से डायरेक्टली आ जाते हैं। अब ये आपको ऑब्जर्वेशन में लेना है कि आप कितना डिटेल में इन किताबों को पढ़ पाते हैं, कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, कितना ज़्यादा आप टाइम दे सकते हैं इन पर्टिकुलर बुक्स को। तो पिछले 7-8 सालों में ये हुआ है कि एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ये इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है पीएनएसटी के लिए कि मार्केट में कोई और कंटेंट इनको टक्कर नहीं दे पा रहा। ये बिल्कुल मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता सकता हूँ। पिछले 8-10 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ मैंने पिछले बार भी स्टूडेंट को बताया था कि अगर आप एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की किताबों को हाईलाइट कर भी लेते हैं, उनका नोट्स अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेते हैं, तो हर सब्जेक्ट में 30 नंबर के सेक्शन में आपको सीधे 17-18 नंबर तक टच करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, मैंने फिजिक्स का एनालिसिस बता दिया। किसी भी स्टूडेंट को अगर मान लीजिए फिजिक्स को डिटेल में पढ़ना है पीएनएसटी के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे दिया गया है, मैसेज करिए व्हाट्सअप में। 399 रुपये में संपूर्ण फिजिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। मिलता हूँ वीडियो में एक अगले सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।